नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एसटी न्यूज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। गुजरात में आज प्रथम चरण का चुनाव 89 सीटों पर कौन मारेगा बाजी, वहीं बहुत बड़ा उलटफेर होता नजर आ रहा है। वहीं द्वितीय चरण का चुनाव 5 दिसंबर को होने वाला है। उससे पहले आ गया है सबसे सटीक और बड़ा सर्वे, जो सामने आते ही यहाँ पर नेताओं की नींद उड़ी हुई है। वहीं बड़े बड़े दिग्गज इस बार प्रथम चरण में चुनावी रण में है। तो इस बार कौन मारेगा बाजी, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए तो त्रिकोणीय मुकाबले में बहुत बड़ा उलटफेर होता नजर आएगा, या फिर बनेगी यहाँ पर किसकी सरकार। वही 27 साल राज कर चुकी बीजेपी यहाँ पर अपनी सत्ता बचा पाएगी, या फिर बन सकती है आम आदमी पार्टी या कांग्रेस को लेकर बहुत बड़ा उलटफेर होता नजर आया है इस बार गुजरात में जनता इस बार क्या चाहती है, बदलाव या फिर बनेगी फिर से यहाँ पर बीजेपी की सरकार। तो प्रथम चरण को लेकर 89 सीटों का सबसे बड़ा सर्वे सामने आ गया है। तो दोस्तों ले चलते हैं उन सीटों पर। तो सबसे पहले बात करते हैं भावनगर की 7 सीटों पर। तो आम आदमी पार्टी को 5 सीटें मिल रही है, वहीं बीजेपी को 2 सीटें और कांग्रेस और अन्य का यहाँ से सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। भावनगर से यहाँ पर आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिल रही है। वहीं सोमनाथ की 4 सीटों की बात करें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 2 सीटें, बीजेपी को 1 और कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा रही है। वहीं अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। दोस्तों आम आदमी पार्टी का इस बार जादू चलता दिखाई दे रहा है गुजरात में। वहीं आनंद की 7 सीटों की बात करते हैं, यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 4 सीटें मिल रही है, बीजेपी को 2 और कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा रही है। वहीं अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों जिस तरह से जो सर्वे सामने आ रहा है उसको देखते हुए यहाँ पर आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलता नजर आ रहा है। गांधीनगर की 5 सीटों पर यहाँ पर बात करें तो आम आदमी पार्टी को 2 सीटें और बीजेपी को 3 सीटें मिल रही है। वहीं कांग्रेस और अन्य के खाते में 0-0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अगला जिला जहां पर हम आपको ले चलते हैं राजकोट की, यहाँ पर 8 सीटों की बात करें तो आम आदमी पार्टी को 5 सीटें, बीजेपी को 1 और कांग्रेस को 0 सीटें, वहीं अन्य के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत मिलता नजर आ रहा है राजकोट से। वहीं जिस तरह से फ्री के वादे करते नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल, उसको देखते हुए यहाँ पर इस बार समीकरण में कुछ बहुत बड़ा बदलाव होता नजर आ रहा है। वहीं बनासकांठा की 9 सीटों पर आम आदमी पार्टी को 5 सीटें, बीजेपी को 2 और कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जा रही है। वहीं अन्य को 0 सीट मिल रही है। वहीं अगला जिला जहां पर बात करें नवसारी की 4 सीटों पर तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 3 सीटें, बीजेपी को 1 और कांग्रेस के खाते में 0 सीटें, वहीं अन्य के खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों इस बार कांग्रेस का गुजरात से सफाया होता नजर आ रहा है। तो यहाँ पर 27 साल राज कर चुकी बीजेपी भी यहाँ पर हारती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अगला जिला मेहसाणा की 7 सीटों पर बात करें तो आम आदमी पार्टी को 3 सीटें, वहीं बीजेपी को 3 सीटें मिल रही है। वहीं कांग्रेस के खाते में 1 सीट और अन्य को 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। मेहसाणा में यहाँ पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में। वहीं अहमदाबाद जो कि सबसे बड़ा जिला, यहाँ पर 21 विधानसभा सीटें हैं, यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 10 सीटें मिल रही है, वहीं बीजेपी को 7 और कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जा रही है। तो वहीं अन्य को 1 सीट मिलने का अनुमान है, सर्वे के मुताबिक ये बताया गया है। वहीं इस बार आम आदमी पार्टी को अहमदाबाद में सबसे ज्यादा सीटें मिल रही है। वहीं अरावली की 3 सीटों की बात करते हैं, यहाँ पर बीजेपी को 1 सीट और आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट और कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है। वहीं अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर तीनों को 1-1 सीट मिलने का सर्वे सामने आया। जिस तरह से देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल के बड़े वादे और नरेंद्र मोदी की बड़ी रैली के बाद में अरविंद केजरीवाल का जनता में क्रेज दिखाई दे रहा है। वहीं भरूच की 5 सीटों की बात करें, आम आदमी पार्टी को 3 सीटें मिल रही है, वहीं बीजेपी को यहां से 0 सीट और कांग्रेस को 2 सीटें मिल रही है, अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अगला जिला जहां पर सुरेंद्रनगर की 5 सीटों पर बात करें तो आम आदमी पार्टी को 2 सीटें, बीजेपी को 2 और कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा रही है, वहीं अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में बहुत भारी टक्कर दिखाई दे रही है। जिस तरह से बात करें अगला जिला जहां पर हम आपको ले चलते हैं वलसाड की 5 सीटों पर तो आम आदमी पार्टी को 2 सीटें, वहीं बीजेपी को यहां से 3 सीटें मिल रही है। कांग्रेस और अन्य का यहां से सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। यहां पर बीजेपी को थोड़ी सी ज्यादा लीड मिलती नजर आ रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी को बहुत भारी बहुमत मिलेगा इस बार गुजरात में एक तरफा जीत दिखाई दे रही है आम आदमी पार्टी की। वहीं अगली
जिला जहां पर सूरत की 16 सीटों की बात करते हो आम आदमी पार्टी को 15 सीटें मिल रही है, बीजेपी को 0 और कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा रही है। यहाँ पर बहुत बड़ा उलटफेर, जिस तरह से 15 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस को यहां से 1 और बीजेपी को 0 सीट मिल रही है। सूरत से इस बार बहुत बड़ा उलटफेर। वहीं अगला जिला वडोदरा, जहां पर 10 सीटों की बात करें तो आम आदमी पार्टी को 3 सीटें, बीजेपी को 5 सीटें और कांग्रेस के खाते में 1 और अन्य को 1 सीट मिल रही है। वडोदरा में यहाँ पर बीजेपी को लीड मिल रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी को भी 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों जिस तरह से बात करें तो यहाँ पर भी बहुत बड़ा उलटफेर होता नजर आ रहा है। वहीं जूनागढ़ की 5 सीटों पर बात करें तो बीजेपी को यहाँ पर 1 और आम आदमी पार्टी को 4 सीटें मिल रही है। कांग्रेस और अन्य का यहाँ से सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है, तो जूनागढ़ में आम आदमी पार्टी को बहुत भारी बहुमत मिलता नजर आ रहा है। वहीं अगला जिला जहां पर बात करें कच्छ की, तो कच्छ में 6 सीटों में से आम आदमी पार्टी को 1 और बीजेपी को 3 सीटें मिल रही है। वहीं कांग्रेस को 2 सीटें और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कच्छ में यहां पर बीजेपी का गढ़ माना जाता है और बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अगला जिला जहां पर ले चलते हैं दाहोद की 6 सीटों पर बात करें तो यहां पर आम आदमी पार्टी को 2 सीटें और कांग्रेस को 4 सीटें मिल रही है। बीजेपी को 0 और अन्य के खाते में भी 0 सीट जा रही है। दोस्तों ऐसे ऐसे जहां पर विधानसभा सीटें जहां पर बीजेपी का खाता नहीं खुलता नजर आ रहा है, तो वहीं आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत मिल रहा है। वहीं अगला जिला जहां से बात करें खेड़ा की 6 सीटों पर, तो आम आदमी पार्टी को 2 सीटें, वहां पर बीजेपी को 3 और कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है। वहीं अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इस रुझान को देखते हुए यहाँ पर आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलने का दावा सर्वे के मुताबिक सामने आया है, तो इस बार मोदी और अरविंद केजरीवाल में बहुत भारी टक्कर दिखाई दे रही है। जिस तरह से यहाँ पर 27 साल राज कर चुकी बीजेपी यहाँ पर लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस का गुजरात से सफाया होता नजर आ रहा है। जिस तरह से त्रिकोणीय मुकाबले में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली, उसके बाद में पंजाब, यहां पर गुजरात में एंट्री की है, तो गुजरात की जनता इस बार अरविंद केजरीवाल को 5 साल मौका देना चाहती है। इसको लेकर हम आपको अगली वीडियो में और भी बताने वाले हैं। जिस तरह से यहां पर अरविंद केजरीवाल के बड़े फ्री के वादे, वहीं शिक्षा, चिकित्सा और 300 यूनिट फ्री बिजली, जो कि यहां पर बहुत बड़ा उलटफेर करते हुए नजर आ रहे। वहीं यहां पर नरेंद्र मोदी की बड़ी रैलियों के बाद में जिस तरह से यहां पर रैलियां कर रहे हैं, उसको देखते हुए यहां पर बहुत बड़ा उलटफेर तो नहीं होता दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलने का दावा सामने आया है। तो दोस्तों जिस तरह से हम बात करेंगे कि इस बार गुजरात में किसकी सरकार को लेकर, यहां पर आप भी अब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि गुजरात में आप कहां से और आपके यहां से कौन जीत रहा है। इसको लेकर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। वहीं 2 चरणों में चुनाव होंगे, इसको लेकर भी बहुत बड़ा उलटफेर होता नजर आ रहा है। 182 सीटों पर कहां कितनी % चुनाव होंगी, ये हम आपके हर सीट पर नजर दिखाने वाले हैं। वहीं इस बार आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में जिस तरह से टक्कर दिखाई दे रही है, उसमें आम आदमी पार्टी बहुत ज्यादा सीटें लाती नजर आ रही है।